ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मिहिर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर बताएं सबसे पहले आपकी, चूंकि आपसे बजट के दिन हमारी मुलाकात हो नहीं पाई और बजट के बाद अभी आपसे मुलाकात आ रही है, तो काफ़ी कुछ अब बाजार ने बजट को देख लिया, समझ लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया। कैसा समझा जाए सर, अच्छा बुरा न्यूट्रल बजट? मैं कहूँगा ब्रॉडली स्पीकिंग न्यूट्रल बजट है। एक जो कह सकते हैं कि एक प्रेशर था शायद कि पॉपुलिस्ट टिल्ट देने का, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले 3-4 महीने में 2-3 स्टेट्स ने काफी पॉपुलिस्ट स्टेप्स लिए थे, और जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट्स में थोड़ा सा अनइवन था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बजट में भी थोड़ा पॉपुलिज्म का हिंट आ सकता है। लेकिन वो नहीं आया। फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल जो प्रूडेंस थी, फिस्कल कंजर्वेटिज्म, उसको कंटिन्यू रखा, और मोरलेस मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी का ये बजट था। एक दो आइटम्स थी जहां पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जहां पे एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद अलोकेशन ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू द इंटरिम बजट, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो स्कोप था उसमें इतना नहीं बढ़ाया, तो वो मैं कहूँ शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता था। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा प्रूडेंट और बैलेंस्ड बजट है, और आई थिंक बैक टू बिजनेस एंड बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ, जो स्टॉक पिकिंग जो करेंगे उस तरह की मार्केट के इम्पैक्ट होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल ठीक बात है, तो न्यूट्रल बजट मानकर चले, लेकिन ये न्यूट्रल बजट तो आप ओवरऑल रख रहा है, मार्केट के लिए भी न्यूट्रल है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कहूँगा मार्केट के लिए भी न्यूट्रल है, क्योंकि ऐसी कोई मेजर टैक्स चेंजेस नहीं किए गए हैं, एक्सेप्ट जो रियल एस्टेट में हमने देखा कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट निकल गया, उससे शायद सम सेक्शन ऑफ द मार्केट इज नॉट दैट हैप्पी। अदरवाइज जो मैं कहूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बरकरार है, थोड़ा बढ़ सकता था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 2-3 लीवर्स थे जो शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी मैं कहूंगा बफर की तरह रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था कि आरबीआई का इतना अच्छा डिविडेंड आया है, तो उसकी वजह से थोड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो फिर कंज्यूमर रूरल सेक्शंस में स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये था कि जो टैक्स कलेक्शन भी आई है लास्ट 3-4 महीने में, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आई है, तो वहां पे भी थोड़ा अपने पास एक्स्ट्रा बफर था। प्लस जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जीडीपी ग्रोथ अज्यूम किया था इंटरिम बजट में 10% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, वो उससे तो ज्यादा ही चल रही है जीडीपी ग्रोथ, तो काफी सारे बफर्स थे जिससे स्पेंडिंग शायद बढ़ सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी उन्होंने अपने पॉकेट में रखा हुआ है, शायद अगर स्लो डाउन होती है कभी तो यूज हो सकता है। इसकी वजह से मैं कहूंगा न्यूट्रल है। मैं अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रही है खास करके रेलवेज डिफेंस में, वो कंटिन्यू रहा। जो अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के बारे में बात करी है, वो दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज मैं कहूंगा। तो एक कहूंगा कि ऐसे कोई बड़े सेगमेंट्स या स्टॉक नहीं है जहां पे कोई डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट बजट ने किया हो, या नेगेटिव या पॉजिटिव। इसलिए मैं कहूंगा कि मार्केट के लिए भी ऐसा कोई मैंने मेजर इम्पैक्ट वाला ये सिचुएशन नहीं है। बात है, तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कि बाजार के लिए भी न्यूट्रल ही मानकर चलें बजट को। आइए सर, अब दो चीज़ें पूछनी है आपको। पहले तो ये कि जो लोग बजट के पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक करके भी बैठे थे, सब लाइफ हाई पर चल रहे हैं, मुनाफा सबको हुआ है, सबको लगता है बजट खराब आएगा तो बाद में पैसा डालेंगे, या वैसे भी कैश लेके बैठे हैं डालने के लिए, अब क्या करें, डाल दें या अभी थोड़ी और इंतजार करें? हाँ, तो उसके लिए हमें ग्लोबल और लोकल एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात करें, बिकॉज दैट विल नाउ डिसाइड द वे फॉरवर्ड। बजट तो चलो हमने देख लिया। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा अनसर्टेन हो रही है पहले से। खास करके जो यूएस में डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो मिक्स्ड आ रहे हैं। हाउसिंग वगैरह में स्लो डाउन दिख रही है हमें, लेकिन जीडीपी नंबर जो हमने देखा वो अच्छा आ रहा है। तो एक एक जो रेट कट की वहां एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी अनिश्चित है यूएस की, और इसकी वजह से हम भी देख रहे हैं कि हमारी जो आरबीआई की जो स्टांस है वो भी अभी भी इतनी लूज नहीं हुई है। रिजल्ट्स अगेन जैसे कहा कि नाउ इट्स बैक टू नॉर्मल, तो नॉर्मल में यही होता है कि हम स्टॉक्स को देखते हैं अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी जून क्वार्टर के जो अभी तक के जो नंबर्स आए हैं वो भी मिक्स्ड बैग आए हैं, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव्स, बट न्यूट्रल्स एंड नेगेटिव्स थोड़े शायद ज्यादा है रिजल्ट्स में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक जो अगर कैश में कोई अगर बैठा है तो स्टैगर्ड एक तरीके से इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू कि एक ही साथ सब पैसा लगा दे बाजार में।
ठीक बात है, धीमे धीमे टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगा। अच्छा सर, पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की जरूरत है? क्या रखें मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में से, और कोई सेक्टर प्रेफरेंस बदलें बजट के बाद? सेक्टर प्रेफरेंस में मैं कहूंगा कि शायद अभी भी जिस तरह से जो डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आई है, वो बैंकिंग सेक्टर पे शायद एक लिटिल बिट ऑफ अ ड्रैग कह रहा है। तो वैल्यूएशंस एक तरह से बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग में, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ की अभी भी थोड़ी क्वेश्चन मार्क आ रही है। तो वहां पे जो हमारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टांस था वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन हम थोड़ा सोच रहे हैं कि इसमें किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाया जाए, कब कब जाके इसको इंक्रीज करें। ऑटोमोबाइल्स हैं वहां तो नंबर्स जो हैं वो न्यूट्रल टू ठीक ही चल रहे हैं, तो वहां तो डिस्क्रिशनरी में मैं कहूंगा कि ठीक चल रहा है। एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं वो शायद अब धीरे धीरे करके लाइमलाइट में आ रहे हैं, क्योंकि जब काफी सारे जो हमारे डिफेंस जो मैं कहूंगा इंडस्ट्रियल लिंक सेगमेंट थे, जो कैपिटल गुड्स वाले सेगमेंट थे, वो स्टॉक्स बहुत 3-4 महीने में चले हैं, तो हमने देखा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और शायद एफएमसीजी मॉनसून जो प्रोग्रेस चल रही है, ठीक चल रही है, उसकी वजह से एक रूरल डिमांड की भी एक होप है कि दिवाली सीजन में सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मैं कहूंगा कि एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, वहां पे एलोकेशन बढ़ रही है, ये हम देख रहे हैं। परफेक्ट है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट पर आपके लिए आगे का आउटलुक। मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, विस्तार से बाजार का डायरेक्शन और बजट के इम्प्लीकेशंस हमारे दर्शकों को बताने।